So, welcome once again, student, in the conclusion lecture of this lecture series. So, इस लेक्चर में हम अपने सबसे लास्ट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट. ठीक है. इस पॉइंट से जनरली उतना क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, बट रिस्क नहीं लेने का. एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर 40 में से 39 हो जाए और ओवरऑल भी आपका अच्छा मार्क्स हो तो फिर गेम चेंज हो जाता है. तो इसलिए रिस्क नहीं लेने का. अरे बाबा, चलो देखो भाई, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट का सेंस यहाँ पे क्या डिफ़ाइन कर रहा है, आपको ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. इन्वायरमेंट है बिज़नेस का, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो उन चेंजेस को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करना, मतलब बिज़नेस में उसको एसिमिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये तो हमें पता है. तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ कोई चल रहा है जिसने आपको टच कर दिया, ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? ठीक है, उसने आपको मारा है, पीटा है, पिंच करा है, ठीक है, हिट करा है, क्या करा है, तो आपका रिस्पॉन्स तो होगा ना. तो उसी तरीके से अगर कोई बिज़नेस है, ठीक है, और बिज़नेस का इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है, तो आप यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते. ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड तो करोगे ना आप. ऐसा तो नहीं कि आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे. ठीक है, तो इसीलिए किस किस तरीके से आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो आप स्ट्रैटेजिक ही करोगे. ठीक है, तरीके से ही करोगे ताकि आपको कोई नुकसान ना हो. ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, आपका किस तरीके से रिस्पॉन्स हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है. एक है आपका इंटरनल स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स और दूसरा है आपका होलिस्टिक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स. ठीक है, इंटरनल स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या? ठीक है, कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में चेंज होता है, आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट में चेंज होता है, तो इंटरनली आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे. ठीक है, तो जो आपका इंटरनल रिस्पॉन्स है उसको तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या? आपके अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं, मैनेजर्स हो जाते हैं, जो भी लोग हैं, ठीक है, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा. ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे, विज़न को चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे. ठीक है, उनकी ऑब्जेक्टिव चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, पॉलिसी चेंज करोगे कि नहीं चेंज करोगे, बजट्स बदलोगे कि नहीं बदलोगे. ठीक है, आप प्रोएक्टिव होगे या फिर आप रिएक्टिव होगे. प्रोएक्टिव का मतलब क्या, कि आपने पहले से ही रिएक्शन सोच के रखा है कि ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे. ठीक है, रिएक्टिव का मतलब क्या, कि सिचुएशन आने के बाद आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, आपने उसको प्री प्लान नहीं कर रखा है. ठीक है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, चलो भाई यहाँ पे एक तरीके से कैंपेन चल पड़ा है कि हमारे को ग्रीन टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन चाहिए, कार्बन एमिशन नहीं चाहिए. ठीक है, तो फिर आप अपना बजट बढ़ाओगे ना, जब कस्टमर कंज्यूमर ही अगेंस्ट है सामान के प्रोडक्शन के टेक्निक से और वो सामान ख़रीदने को तैयार नहीं है, आपका बाइकआउट कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा. चेंज करोगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगी, आपकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, आपका बजट तो खैर बदलेगा ही बदलेगा. दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. मतलब इंटरनली आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या रिस्पॉन्ड करता है उन चीज़ों पे. ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स. ठीक है, देखो भाई, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या, अगर इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव होता है बिजनेस के, ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव पे भी नज़र डालोगे. ठीक है, और आप कोशिश करोगे कि आप अपना यूनिकनेस मेंटेन करो, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से क्या करे, बाइफरकेट करे, अलग करे, ताकि कंज्यूमर आपको आराम से आइडेंटिफाई करके आपको प्रेफर करे रेदर देन आपके कॉम्पिटिटर्स को. ठीक है, तो इसलिए जो कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स होता है, ज़रूरी नहीं है कि बस प्रॉफिट ओरिएंटेड वाले में भी होता है. देखो भाई, कॉम्पिटिशन या राइवलरी तो हर जगह होती है. ठीक है, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो. आप स्कूल्स की बात कर लीजिए भाई, स्कूल्स एक दूसरे स्कूल्स के साथ compete करते हैं, वो तो प्रॉफिट जोन में नहीं आते हैं. ठीक है, तो कंपटीशन हर जगह होता है. अब बात आती है कि आप उससे बचने के लिए, आप उस कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स को मेंटेन करने के लिए, कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करोगे कंपटीशन में, तो आपको अपना यूनिकनेस मेंटेन करना होता है. कस्टमर की नज़र में आपको अपने आप को अलग दिखाना होता है, तभी कस्टमर आपको आइडेंटिफाई करके आपको प्रेफर करेगा. ठीक है, आपको अपनी
वैल्यू शो करनी होती है, आपको अपना वेटेज शो करना होता है, ठीक है। आप किस तरीके से अलग हो, अलग लोगों के कंपैरिजन में, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आप कैसे डिफरेंट हो और आपको क्यों प्रेफर करना चाहिए, सब चीज़ आप समझाने की कोशिश कर दो भाई। एडवर्टीजमेंट करो, कुछ भी करो। जैसे एप्पल का यहाँ पे एग्जांपल ही ले लो, ठीक है। एप्पल इतना महंगा है, स्टिल लोग प्रेफर करते हैं ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं प्रेफर करते हैं। सैमसंग आया, कुछ कर पाया क्या? वन प्लस आया, कुछ कर पाया क्या? एप्पल के मार्केट को उसने डिग्रेड तो नहीं किया ना। एप्पल का जो क्लास था वो मेंटेन रहा, एप्पल का जो लेवल था वो मेंटेन रहा, क्योंकि वो हमेशा कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स देता है, नए प्रोडक्ट को लेके आता है, उसका तरीका सामान बेचने का अलग है, ठीक है। प्राइसेस कम उसने एक्चुअली ज़्यादा सच की भी नहीं, बट स्टिल उनका सामान बिकता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, बिकॉज एप्पल के पास वो कैपेसिटी है कि कस्टमर को फील करवा देता है दैट आई एम डिफरेंट, ठीक है। और आप मेरे को परचेस करोगे तो आप भी डिफरेंट हो जाओगे, एक यूनिक कैरेक्टर वो लेके हमेशा चलता है। नेक्स्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या? देखो भाई, अगर मान लेते हैं इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है और आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपके जैसे तो 4 और बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब आप उन 4 बिजनेसेस में से 2 बिजनेस के साथ मिल जाओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2 या 3 बिजनेस के साथ मिल जाते हो तो आप एक बहुत बड़ी यूनिट बन जाते हो। फिर आपका जो कंट्रोल है वो दिखने लगता है मार्केट पे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कलेक्टिव रिस्पॉन्स। आप अमलगमेशन कर लीजिए, मर्जर कर लीजिए, जॉइंट वेंचर कर लीजिए, जो भी करना है कीजिए, एक तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्स मेंटेन कीजिएगा। जब आप कलेक्टिवली काम कीजिएगा तो आपके पास बार्गेनिंग पावर मेंटेन होती है, आप कंट्रोल कर सकते हो मार्केट को, ठीक है। इसलिए बहुत सारे फेडरेशंस बनाए जाते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाए जाते हैं, कंसोर्टियम बनाया जाता है, वेंचर किया जाता है, ताकि आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सको, नुकसान आपको ना हो, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि किसी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है, ठीक है, और किसी का प्रोडक्शन यूनिट बहुत अच्छा है, तो वो दोनों को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब जिसको सामान बिकेगा बाज़ार में बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। आप इंटरनली साथ में हो जाते हो ताकि जो नुकसान है, जो प्रॉब्लम होने वाली है, उसको आप मिल के टैकल आउट कर सको। दैट्स इट। ये हो गया आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्स। जैसे देखते हो बहुत बार कोई नई पॉलिसी आई, नए प्लान आए, तो सब ने मिल के धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, ठीक है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स हो जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट, होलिस्टिक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स। अब देखो भाई, ये तो अंदर अंदर की बात थी, ठीक है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन अंदर का, कंपटीशन में आपको अपने आप को डिफरेंट रखना है, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्स, आपको जॉइंट वेंचर करना है नहीं करना, अमलगमेशन करना है नहीं करना, फेडरेशन बनाना नहीं फेडरेशन बनाना, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो होलिस्टिक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स है, उसका जो रिश्ता है वो आमतौर पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रेफरेंस में ज़्यादा एक्सटर्नल अप्रोच पे देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कहता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस and its many environments have enormous interrelationships that at times it becomes difficult to determine exactly where the organization ends and where its environment begins. It is also difficult to determine exactly what business should do in response to a particular situation in the environment. Strategically, the business should make efforts to exploit the opportunities and overcome the threats. ठीक है, holistic strategies cover the essence of business as a whole, unlike internal strategies which aim at chaining or adapting from within. ठीक है, in holistic approach, business needs to look at an organization wide setup with ample understanding of competitors and all other environmental factors, macro, micro, including internal environment. In this context, following approaches may be noted. अब देखो भाई, इसकी ऊपर ऊपर की बात क्या है, ठीक है, इसका ऊपर ऊपर क्रक्स क्या है ये समझ लो। कि जो होलिस्टिक रिस्पॉन्स होता है, देखो भाई यहाँ पे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के रेफरेंस में आप रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स होता है वो ओवरऑल मार्केट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। दैट्स इट। अब इसमें देखो, सबसे पहला है लीस्ट रेजिस्टेंस, एग्जांपल के तौर पे देख लेना, ठीक है। लीस्ट रेजिस्टेंट, प्रोसीड विथ कॉजन, और यहाँ पे एक और पॉइंट है दैट्स कॉल्ड डायनामिक रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है। इंडिया का टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है। अब इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3 एग्जांपल उठाते हैं, 3 प्लेयर्स उठाते हैं जो कि अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला तो भैया आपके जियो हो गए, ठीक है। दूसरा आपका एयरटेल हो गया, और तीसरा आपका बीएसएनएल हो गया, ठीक है।
मैं यहाँ पे वोडा आइडिया को काउंट नहीं कर रहा क्योंकि वो स्टडी के पार्ट नहीं है, ठीक है। अब बीएसएनएल देखते हो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक बना रहता है, भाई जो भी हो हम तो उसके अकॉर्डिंग हो ही जाएंगे, सरकार का हमारे पे हाथ ही है, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक तो बीएसएनएल का ना कि उतना ऐड आता है, ठीक है, बीएसएनएल में आपको उतना ना ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे, उसके जो पैकेजेस हैं एकदम लेथार्जिक सिस्टम चलता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता एक तरीके से। तो बीएसएनएल का जो अप्रोच है वो एकदम लीस्ट रेजिस्टेंस अप्रोच आपको नज़र आएगा, ठीक है। सिंपली अपना एक गोल सेट कर लेते हैं, भाई हमारे को सर्वाइव करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना है, हम क्यों इतना माथापच्ची करने जाएं, हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। हमारे को जो है आसानी से मिल तो जाता है। ये बीएसएनएल का सिस्टम है। एयरटेल का क्या सिस्टम है, compete तो करेंगे भैया, ठीक है, और ध्यान से compete करेंगे, क्या करेंगे, compete करेंगे और ध्यान से compete करेंगे। जो कहते हैं ना कि फूक फूक के कदम रखेंगे। जब एयरटेल 4G को लेके आया था तो खूब प्राइस चार्ज कर रहा था, जियो भैया आगे फ्री उन्होंने कहा तो कहा कि ठीक है भाई हम भी अपने आप को पीछे ले लेते हैं। फिर जियो भैया चार्ज करने लगे तो एयरटेल जी ने भी उसके अकॉर्डिंग चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सिस्टम है एयरटेल का, इसलिए जो एयरटेल है वो तो इंडिया में तो पॉपुलर है ही है। अगर आप अफ्रीका में जाते हो तो वहाँ भी अच्छा खासा आपको एयरटेल की पॉपुलैरिटी नज़र आएगी। तो एयरटेल धीरे धीरे यहाँ पे मतलब रिस्क को मिनिमाइज़ करते हुए, वक्त लेते हुए रिस्पॉन्ड करते गया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आज अपना एक अच्छा खासा मार्केट शेयर मेंटेन करता है और बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर भी है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। इंडिया में तो खैर है ही है, इंटरनेशनल भी एक अच्छा खासा प्लेयर काउंट किया जाता है इसे, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसीड विद कॉज एंड। तो एक इनका रिस्पांस हो गया कि बैठे हुए हैं, और इनका रिस्पांस हो गया कि बैठे हुए तो नहीं हैं, लेकिन हाँ तरीके से चलेंगे, सोच समझ के चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे हर चीज़ को फिगर आउट करते करते। जियो का क्या है भाई, डायनामिक रिस्पांस है, ठीक है। आएंगे तो मार्केट रप्चर करके जाएंगे, मार्केट का तहस नहस करके जाएंगे, ठीक है। जियो जी आए 4G लेके आए, कहा कि चलो भैया हम 4G लेके आएंगे, बस हमारा सिम खरीदो, एक नॉर्मल अमाउंट पे करो और सर्विसेज फ्री पाओ, ठीक है। उन्होंने मार्केट ही एक तरीके से तबाह कर दिया, और आज के टाइम पे इसका ही बेनिफिट है कि इंटरनेट इतना ज़्यादा कॉमनली और रीडली अवेलेबल है। तो जो जियो का रिस्पॉन्स था वो डायनामिक रिस्पॉन्स था, ठीक है। देखो डायनामिक रिस्पॉन्स को यहाँ पे पढ़ो, कहता है, देखो डायनामिक रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं, एट अ स्टिल हायर लेवल आर दोज बिजनेसेस दैट रिगार्ड द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस एज पार्शली मैनेजेबल एंड कंट्रोलेबल बाय देयर एक्शन। मतलब डायनामिक रिस्पॉन्स इंसान तभी करता है जब उसको लगता है कि आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, नॉट कम्प्लीटली बट हाँ एक बहुत मेजर सेंस में। जैसे 4G इंडस्ट्री को नहीं लगता कि जियो ने कैप्चर किया था, कंट्रोल किया था जब 4G आया था, तो ऑब्वियस सी बात है सर इन्होंने ही कंट्रोल करके रख लिया था। इट्स लाइक इन्होंने तो हैक करके रख लिया था, भाई फ्री में सर्विस दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं गॉड नोज, बट इन्होंने दिया तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया था, इनके हाथ में चला गया था। अब NCLT में भी केस गया, कोर्ट में भी केसेस गए, तो क्या फ़र्क पड़ गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। क्योंकि इनका जो फीडबैक सिस्टम होता है वो काफ़ी डायनेमिक और पावरफुल होता है। मतलब इनको इतना बिलीव था कि अगर हम साल 2 साल भी अगर फ्री में सर्विस देते हैं स्टिल कस्टमर मेरे पास रहेगा, और जब पैसा मांगूंगा तो देगा पैसा। तो उनके पास भी ऐसी चीज़ें हुई, ठीक है। तो इसलिए बस ये थ्रेट्स को नहीं देखते हैं, ये उन थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और इसलिए कोई कॉन्फिडेंट होते हैं और वीकनेस को कम करने की अपनी कोशिश करते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट को, बहुत हद तक मतलब एक लेवल पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब जियो आया था तो अपने एडवर्टीज़मेंट भी उन्होंने शाहरुख खान से की थी, कौन से एरिया में इनकी एडवर्टीज़मेंट नहीं थी। तो ये था जियो के रेफरेंस में डायनामिक रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कंटेंट ओवर हो जाता है। अब आप क्वेश्चन खुद से कीजिए, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड बी सेफ।